तो ये आप देख सकते हो कि जो हमारा सप्ताह गया है, जहाँ पे मार्च सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, मतलब 2, 3, 4 और 5 तारीख का जो पूरा अ, मेरा लेखा जोखा है, लेखा वो आपके सामने है। आज का टॉपिक ये है कि आपको कंपटीशन कैसे करना चाहिए। मेरे अनुसार दो प्रकार के कंपटीशन होते हैं। पहला एक तो सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक, पॉजिटिव या नेगेटिव। नकारात्मक नेगेटिव कंपटीशन में आप क्या करते हैं कि जो भी आपका कॉम्पिटिटर है उसको किसी भी तरह से साइड कर देते हैं ताकि आप जीत सकें। तो उस चीज में क्या होता है कि मान लीजिए आप सेकंड रैंक पे आ रहे हैं बहुत टाइम से, किसी भी अपने जहां भी हैं, आप जो भी कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज या किसी रेस में पार्ट कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में आप दूसरे नंबर पे आ रहे हैं और कोई और व्यक्ति है वो जो पहले नंबर पे आ रहा है। तो आप क्या कर रहे हो कि जो पहले पे आ रहा है उसका काम खराब करके आप पहले पे आने की कोशिश करते हो। वहीं अगर आप पॉजिटिव कंपटीशन के लिए जाओगे तो आप उससे बेटर करके आगे जाने की कोशिश करोगे, बट क्योंकि अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, आप में इतनी क्षमता नहीं है, या आप नहीं कर पा रहे हो, या आप अपने कंफर्ट जोन में रहना चाह रहे हो, या आप आसानी से जीत चाहते हो, इसलिए आप सामने वाले को कैसे भी हटाकर अपनी जगह बनाओगे। तो इस केस में क्या होता है कि आप इस जिंदगी में आए हो, क्यों आए हो? इस जिंदगी में आप कहीं ना कहीं अपने आप को बेहतर बनाने आए हो। क्योंकि ऑफकोर्स आप टॉप पे यू नो किसी भी पोजीशन पे हो, कहीं भी हो, अ, बहुत कुछ आप सीख सकते हो। बट आप उस चीज को सीखने की जगह, अपने आप को बेहतर बनाने की जगह, आप एक आसान रास्ता चुन लोगे, जो कि एक नेगेटिव कंपटीशन होता है, बट उससे आपका नुकसान है। क्योंकि इस जिंदगी में आप और बेहतर करने के लिए, बहुत कुछ सीखने के लिए, बहुत आगे बढ़ने के लिए आए हैं कि ये जिंदगी मिल गया है तो हम इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं, हम क्या क्या नया सीख सकते हैं, हम क्या क्या नया कर सकते हैं। तो जहां भी आप जो भी कर रहे हैं उसमें अगर आप सबसे आगे अपने आप को चाहते हैं, तो आप और बेहतर करेंगे, तो ऑफकोर्स आप जिंदगी में आए हो उसका फायदा भी उठा रहे हो कि आप कुछ नया सीख रहे हो और आगे बढ़ते जा रहे हो। अगर आप आसान रास्ता चुनते हो, नेगेटिव कंपटीशन, कि आप अपने कॉम्पिटिटर को ही हटा दोगे, तो आप इस जिंदगी को सही तरीके से जी रहे हो। मतलब वो तो फिर मतलब ही नहीं निकल रहा ना, कि आपकी जिंदगी में आप इम्प्रूव नहीं कर रहे हो, आप दूसरों को नुकसान पहुंचा के आपका फायदा कर लोगे, पर जो इस जिंदगी का मकसद है, इस जिंदगी का जो सारांश है, वो आप प्राप्त कर पाओ। ऑफकोर्स हम सब आए हैं तो हम सब इस जिंदगी में बहुत कुछ सीखने और बहुत कुछ अच्छा करने के लिए आए हैं, ना कि एक चीज के प्रति, एक पोस्ट के प्रति, एक रैंक के प्रति अ, इतना हो जाए कि हम दूसरे का नुकसान कर रहे हैं और हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम तो वही काम है, बस दूसरे जो अच्छा कर रहा है उसको भी साइडलाइन कर रहे हैं। सो दैट इज द प्रॉब्लम। तो हमें वही सीखना है कि हम कैसे इम्प्रूव कर पाए, हम कैसे खुद की जिंदगी में आगे बढ़ पाए, किस तरीके से आगे बढ़ पाए। इस जिंदगी का जो हमारा सारांश है, जो हमारा कह सकते हैं कि जो मेन मकसद है कि खुद को आगे बढ़ाना, कुछ नया सीखना, खुद को एक बेहतर बनाना, उसके लिए हमको पॉजिटिव कंपटीशन अपनाना चाहिए। उसमें हमारे कॉम्पिटिटर जो कि बहुत मेहनत करके आगे बढ़ रहा है, तो हमें भी उससे ज्यादा मेहनत करके आगे बढ़ना है। तभी जाके हम पॉजिटिव कंपटीशन कर पाएंगे और हम जिंदगी का मकसद पूरा कर पाएंगे, इंस्टेड ऑफ कि हम नेगेटिव कंपटीशन कर रहे हैं और खुद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे को भी कुछ नहीं करने दे रहे हैं। बट मोस्टली आप देखोगे, कहीं भी देखोगे ना, आप नेगेटिव कंपटीशन बहुत देखोगे, नकारात्मक कंपटीशन आप इसलिए देखोगे क्योंकि उसमें आप पाओगे कि वो आसान होता है और उसमें आप
खुद भी कुछ नहीं करना चाह रहे हो, दूसरे को भी नहीं करने देने चाह रहे हो। तो आसान चीज लोग अपनाते हैं, और ठीक है, सबका अपनी जिंदगी जीने का तरीका है। और आप देखोगे कि जहां पर आपको नेगेटिव कमेंट्स मिल रहे हैं, जहां पर आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो एक जेलेसी के चलते आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, आपको बहुत गलत गलत बोल सकते हैं ताकि वो चीजें, वो वर्ड्स आपको अफेक्ट करें और आप उनके कंपटीशन से हट जाएं, उनको एक आसान रास्ता दे दें। तो आप ऐसे लोगों को इग्नोर करना सीखें कि वो चाहते हैं कि सिर्फ आप उनके रास्ते से हट जाओ, वो नेगेटिव कंपटीशन चाहते हैं, इसलिए वो हर रास्ता अपनाएंगे आपको मेंटली, फिजिकली एंड ऑल द वे हर्ट करने की, कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की जो आपको आपके फोकस से हटाकर उनके लिए एक आसान रास्ता दे पाए। तो आपको ये नहीं करना है, आपको इग्नोर करना, जो कि बहुत रामबाण तरीका होता है। This is the best way to ignore people who are, going for negative competition. Work on yourself and go for a positive competition, and work harder, work better, work smarter, whatever kind of work you want to do. Just focus on yourself and do better instead of focusing on the people who just go for, using ways to, you know, for negative competition by their side, because they want a easy life and they don't want to improve themselves in their lives. Because they don't know what is the aim of life. Aim of life is not that you getting a first position in your jobs or any kind of race. The motive of all kind of competition is that you able to improve yourself in your life and you gain something in your life. So better to uh, you know ignore people who are doing negative things, who are just try hard to deserve you. Don't do that. Focus on your study, and better to improve yourself for your life. When you look in your life, you find that yeah, you really work hard. You really improve yourself. You put yourself out of comfort zone, and you are getting many things in the journey of life. And that's it. That is the my suggestion for you guys and even for myself. I always say to myself that you get this life, so you need to improve yourself and do as better as much as you can for better life and to get a main aim of this life. So that's it. और इससे ज्यादा मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि मैं अभी तो नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे वापस पढ़ना है और ये सब चीजें थोड़ी टाइम टेकिंग हो जाती है, इसलिए मैं इन सब चीजों में उलझना नहीं चाहती। ये बहुत टाइम टेकिंग होता है, बहुत। और आप कितना भी लोगों को समझाओ, बहुत मुश्किल है। तो एट द एंड यही करो कि आप खुद को समझा लो, आपके बस में जितना है आप उतना कर सकते हो, और खासकर आपको अपने आप पे वर्क करना है और अपने आप को बेटर बनाना है, और हमेशा पॉजिटिव चीजों की तरफ जाना है, और जो जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं उनको इग्नोर करना है। एंड थैंक यू।